Morning all of you. Let's start our new topic Amar Singh Rathore from the previous chapter India during struggle period 1206 to 1757. Okay, so this one is your 8th part of the chapter. ठीक है. Okay, let's begin with Amar Singh Rathore. तो अमर सिंह राठौर के बारे में हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि अमर सिंह जो थे जोधपुर के जो महाराजा थे गज सिंह, ठीक है, उनके 3 बेटे हैं. जोधपुर महाराजा गज सिंह हैड 3 सन्स, 3 बच्चे उनके. अमर सिंह इज द एल्डेस्ट वन, जसवंत सिंह एंड देन द अचल सिंह. ओके, सो अचल सिंह डाइड इन चाइल्डहुड. अचल सिंह जो था जो चाइल्डहुड में यानी बचपन में क्या हो गया था, मर गया था. ओके, सो अमर सिंह वाज now Amar Singh is the eldest son of the Gaj Singh, so he became the ruler of the Jodhpur. So Amar Singh was very brave and courageous, बहुत ही बहादुर था, बहुत ही हिम्मत वाला था ये, ठीक है. Many youth Rajput of his nature joined him. उसी के जैसे विचार रखने वाले जो राजपूत थे उन्होंने इसको ज्वाइन कर लेते. ज्वाइन करने का मतलब होता है कि उसके साथ में एक ग्रुप बना लेते हैं लोगों ने, ठीक है ना. गज सिंह डिप्रीव्ड अमर सिंह फ्रॉम द स्टेट्स एंड बैनिश्ड हिम फ्रॉम द कंट्री. अब गज सिंह ने किसी बात को लेकर, ठीक है, गज सिंह ने किसी बात को लेकर इसको क्या किया, वहां से निकाल देता अपने, ठीक है ना, अमर सिंह को स्टेट से बाहर निकाल देता. और ऐसा इसके जो है इसकी एक पासवान थी अनारा, ठीक है ना, अनारा, उसकी कहने पर इसने ऐसे किया था. पासवान जो होती है, जो शादी जब होती है किसी राजा की, जब शादी होती है तो शादी के बाद में जो स्त्री होती है उसके साथ में जो होता है वो कई सारे दासियों को भी साथ में भेजते हैं, ठीक है ना. तो जिन दासियों को, अब जो दासी बहुत ज्यादा सुंदर रूपवती होती है, राजा उसको पसंद अगर आ जाए तो राजा उसके साथ में संबंध बना लेता है. तो ऐसे ही किसी पासवान यानी अनारा के कहने पर उसने अमर सिंह राठौर को अपने स्टेट से वंचित करके बाहर निकाल दिया था, ठीक है ना. अमर सिंह राठौर वेंट टू द सर्विस ऑफ द मुगल एम्परर. अब होगा क्या कि अमर सिंह कहां चला गया, मुगल एम्परर के दरबार में चला गया. ऑन दैट टाइम शाहजहां वाज द मुगल एम्परर, सो शाहजहां गेव हिम द टाइटल ऑफ राव, प्लीज्ड विद हिज ब्रेव एंड करेजियस. शाहजहां ने उसको राव की टाइटल दी थी. किसी टाइटल दी, संज्ञा दी है राव की, और ये उसने किया था उसकी हिम्मत और बहादुरी को देखते हुए, ठीक है. वंस अमर सिंह राठौर वाज एब्सेंट फ्रॉम द मुगल कोर्ट फॉर 15 डेज. एक दिन ऐसा भी आया कि जो 15 दिन तक मुगल कोर्ट से ये जो है ये अलग रहा था, ठीक है ना, मतलब एब्सेंट रहा, आया नहीं, बिना इन्फॉर्मेशन, कोई एप्लीकेशन दी नहीं इसने, बिना एप्लीकेशन के कहा चला गया था, कहीं चला गया बाहर, आया नहीं. एम्परर आस्क्ड द रीजन ऑफ द एब्सेंस. अब एम्परर सीधी सी बात है, उसने पूछा भाई क्या कारण है कि भाई तू आया नहीं, ठीक है ना. आस्क्ड हिज रीजन फॉर एब्सेंस, ही रिप्लाइड विद सेल्फ रिस्पेक्ट दैट. उसने बड़े ही अपने आत्मविश्वास के साथ कहा, I went for hunting and could not come to the court as for, है ना. अब इसने सीधे बोला है कि मैं जो हूँ शिकार करने के लिए गया था, इसलिए मैं कोर्ट नहीं आ पाया. As far as penalty is concerned, my sword is my property. मतलब जहां तक जुर्माने की बात है, ठीक है ना, मेरी तलवार ही मेरी क्या है, एक संपत्ति है, ठीक है ना. So सलावत खान was sent to recover fine. अब हुआ ये कि जो सलावत खान था उसको भेजा गया उसके पास फाइन रिकवर करने के लिए. तो इतने दिन तक नहीं आया, उसकी सजा जुर्माना है, तो इतना पैसा जो है तो वो देना पड़ेगा. अमर सिंह रिफ्यूज टू गिव द फाइन. अमर सिंह ने उसको पैसा देने से मना कर दिया कि मैं तो क्यों दूं पैसा. देन एम्परर कॉल्ड हिम इमीडिएटली इन द कोर्ट. एम्परर ने तुरंत उसको बोला कि भाई तुम तुरंत क्या करो, कोर्ट में आ जाओ, ठीक है. अमर सिंह ओबेड द ऑर्डर एंड ग्रीटेड हिम इन दीवाने खास. अब अमर सिंह जो है उसने उसका कहना माना, ठीक है ना, कहना माना, और ये इसने क्या किया, दीवाने खास जो जगह होती है जहाँ पे मिलते हैं सब लोग, वहां चला गया ये मिलने के लिए. ऑन दैट टाइम सलावत खान कॉल्ड हिम अ फूल. उसी समय जो है सलावत खान उसे चिढ़ाया अमर सिंह को और बोला तो मूर्ख है, मतलब तो बेवकूफ आ रहा है. ऐसी बात सुन के अमर सिंह को बड़ा गुस्सा आया. सडनली अमर सिंह अटैक्ड सलावत खान एंड कट ऑफ हिज चेस्ट. उसी समय अमर सिंह ने जो है सलावत खान पर हमला कर दिया. हमला किया और उसका छाती जो है इसको फाड़ दी उसने, ठीक, काट डाली. देन अमर सिंह अटैक्ड शाहजहां बट द किंग फ्लीड टू द वुमेन पैलेस. तभी उसी समय जो अमर सिंह जो थे कहां चला गया, अमर सिंह ने शाहजहां पे अटैक किया. शाहजहां पे भी क्या किया, अटैक किया. लेकिन शाहजहां जो था तत्परता दिखाते हुए कहां चला गया, वुमेन्स यानी जनाना जो महल थे वहां की तरफ चला गया. लेडीज के, स्त्रियों के महलों में ये भाग गया वहां से मुंह छुपाने के लिए.
अब देखिए अर्जुन, अर्जुन गौर ब्रदर इन लॉ ऑफ द अमर सिंह। अब ये देखिए अर्जुन जो था, अर्जुन गौर जो था, ये ब्रदर इन लॉ था अमर सिंह का, यानी ये अमर सिंह का साला था। इसने इसको मार दिया, अमर सिंह को मारा, अपने जीजा को इसने क्या किया था, मार देता है। किसके लिए? बिकॉज ऑफ द ग्रेड ऑफ रिवॉर्ड, इनाम के लालच में। ठीक है, जैसे कि भाई मैं इसको मारूंगा तो इनाम, मुझे बहुत अच्छा इनाम देगा ये। नाउ हियरिंग दिस, अब ये सुनते ही, अमर सिंह की ये सुनते ही, अमर सिंह सोल्जर्स were very furious and at the same time they went to Delhi and entered the residence of king from Bukhara gate of the Red Fort। ये बात सुनते ही अमर सिंह के जो सोल्जर्स थे, भाई अमर सिंह भी एक मनसबदार था, ठीक है ना, तो अमर सिंह भी जो एक मनसबदार था, उसकी बातों को, उसकी ये मौत की मतलब जो घटना है, ये सुनते ही उन लोगों ने, जो सोल्जर्स थे अमर सिंह के, वो सब इतने गुस्से हो गए कि उसी समय उन लोग सब के सब दिल्ली चले गए और वहां से सीधा किंग के जो रेजिडेंस है, जहाँ पे किंग राजा रहता है, वहां गए। और वहां से वो रेड फोर्ट में रहता है, रेड फोर्ट का एक गेट पड़ता है बुखारा गेट, उस बुखारा गेट से ये कहां घुस गए, किले में घुस गए। ठीक है, राठौर सोल्जर्स आर लेस इन कंपैरिजन टू मुगल्स आर्मी। अब राठौर सोल्जर जो थे वो बहुत कम थे मुगल आर्मी की कंपैरिजन देखा जाए तो। मुगल आर्मी बहुत ज्यादा बड़ी थी, ये बहुत कम थे। सो दे किल्ड इन द बैटल, है, और इसलिए वो क्या हो गया, उस बैटल के अंदर मर गए। फ्रॉम दैट डे बुखारा गेट इज नोन एज अमर सिंह गेट, और उसी दिन से बुखारा गेट को अमर सिंह गेट कहा जाता है। ठीक है, ठीक है ना, उसी दिन से क्या कहते हैं, इसको बुखारा गेट कहते हैं। अब देखिए बुखारा गेट जो है, तब से इसको बंद किया गया था, तभी से इसको क्लोज कर दिया गया था। ठीक है ना, लेकिन इन 1809 इन इंग्लिश ऑफिसर जॉर्ज स्टीले, ओके, जॉर्ज स्टीले open this gate, open this gate, okay। So next starts history of Maratha, the great Maratha king Shivaji, okay। So Chhatrapati Shivaji 1672 to 1680 AD। So he was born on 20th April 1627 at Shivner Fort in the Pune district। 20th अप्रैल 1627 को शिवनेर के किले में, पूना में, शिवनेर का किला का है पूना में, वहां पे इनका बर्थ हुआ था। इनकी मदर का नाम था जीजाबाई थी। ये फर्स्ट वाइफ थी शाहजी भोसले की, यानी इनके जो पिताजी है, पिताजी कौन हो गए, फादर। शाहजी भोसले क्या इनके, ये इनके फादर है। ठीक है, तो ये शाहजी भोसले की पहली वाइफ है जीजाबाई। ठीक है ना, और जो शाहजी भोसले हैं, ठीक है, देखते रहिए। अब यहाँ पे, यहाँ देखिए छुप गया था, कोई बात नहीं, वापस देख लेंगे। 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर के फोर्ट में इनका बर्थ हुआ था, पूरे डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। मदर जीजाबाई थी, पहली वाइफ थी शाहजी भोसले की, तो शाहजी भोसले इनके पिताजी हैं। ठीक है, शाहजी भोसले सामंत थे बीजापुर के। देखो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक और जो एक मोहिते फैमिली की एक लेडी थी, स्त्री थी, जिसका नाम था तुकाबाई। तुकाबाई से उन्होंने विवाह कर लिया था, दूसरा विवाह किया था। ये बात, इसी बात से जो जीजाबाई जो है नाराज थी। ठीक है ना, और इसी वजह से क्या होता है, जो शाहजी भोसले थे, उन्होंने जीजाबाई और शिवाजी को पुणे में छोड़ दिया था। अपने जो जमींदार थे उनके दादाजी कोंडदेव, उनके पास छोड़ दिया था। तो ये कोंडदेव है ना, दादाजी कोंडदेव गेव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द यंग शिवाजी। अब दादाजी कोंडदेव ने एजुकेशन और ट्रेनिंग दी यंग शिवाजी को। ठीक है, तो इसके आगे की कहानी जो है हम शुरू करेंगे। हम देखते हैं इसके आगे की कहानी। हम देखते हैं कि एट द एज ऑफ 12 ईयर्स, जब ये 12 ईयर्स के थे, 12 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है ना, शिवाजी रिसीव्ड जागीर फ्रॉम हिज फादर, जागीर फ्रॉम हिज फादर। ठीक है, पुणे की जागीर उनको दी गई थी, इस बात पिताजी ने दी। फिर 1647 में, ठीक है ना, कब, इन 1647, सॉरी 46, in 1646 at the age of 19 years, 19 years of age,
he made group of young men's okay, and control over तोरण फोर्ट। देखिए 19 ईयर्स की एज में उन्होंने क्या किया कि कुछ लड़कों का, अपने जैसे लड़कों का यंग मैंस का ग्रुप बनाया और इसी छोटी सी जो सेना बनी उसी में तोरण का जो किला है वो जीता है। ठीक है, सो in 1646 AD, okay, he took रायगढ़। ठीक है ना, इसने रायगढ़ का किला लिया, रायगढ़ फोर्ट। और ये रायगढ़ फोर्ट इसने लिया किससे? सुल्तान ऑफ बीजापुर, ठीक है ना, बीजापुर चाकन से। ठीक है ना, एंड इन 1647 AD, ठीक है ना, he also took fort of बारामती। ओके, बारामती, इंद्रपुर, सिंहगढ़ एंड पुरंदर, वेरी फेमस फोर्ट पुरंदर। 1647 इन्होंने बारामती का किला, है ना, बारामती का किला लिया, इंद्रपुर का किला ले लिया, सिंहगढ़ का किला भी जीता हुआ, पुरंदर का किला भी इन्होंने जीत लिया था। ठीक है ना, ये इनके प्रमुख कार्य रहे हैं। सो इन 1656 ओके, शिवाजी ऑल्सो टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ द कल्याण एंड ज्वाली इन कोंकण। ठीक है ना, सो कल्याण एंड ज्वाली, ठीक है ना, फोर्ट्स। ठीक है ना, और ये फोर्ट्स कहां पड़ेंगे? ये कोंकण में पढ़ते थे। कहां पढ़ते थे? कोंकण में। ठीक है ना, अब देखिए कोंकण आप लोगों को पता होगा नहीं, ठीक, सिंपल सी चीज है, मैं आपको एक नक्शा बना के दे रहा हूं, ध्यान से देखो, समझ लेना। इसमें यहां से शुरू होता है पश्चिमी घाट। ठीक है ना, क्या शुरू हो रहा है? यहाँ से पश्चिमी घाट शुरू होता है। तब जो पश्चिमी घाट है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, पश्चिमी घाट का वो हिस्सा जो मुंबई से लेके यानी महाराष्ट्र से लेके गोवा तक है, यानी ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ठीक है ना, इसी को हम कोंकण कहते हैं, कोंकण कोस्ट कहते हैं। ठीक है ना, तो यहीं पे वो किले थे जहां पे जो इन्होंने ले लिए थे, कल्याण ज्वाली के फोर्ट इन्होंने 1656 में इनसे लिए थे। ठीक है ना, so Aurangzeb, okay, one more thing, in 1656 he built his capital Raigad, okay, sorry, रायगढ़ को उन्होंने क्या बना ली? कैपिटल बना ली थी। अब देखिए अब होगा क्या, अब ये होगा कि औरंगजेब जो होगा इसका एक्सपेंशन पॉलिसीज को देखेगा, तो वो देखेगा कि ये इतना एक्सपेंड कर रहा है, तो जब ये इतना एक्सपेंड कर हो सकता है मेरे टेरिटरी को भी एक्सपेंड करे, तो उसको देख के ये क्या करे, उसको दबाने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, सो इन व्यू ऑफ शिवाजी एम्पायर एक्सपेंशन पॉलिसी, सुल्तान ऑफ बीजापुर सेंट हिज कमांडर। अब देखिए सुल्तान जो है बीजापुर का, ठीक है, सुल्तान ऑफ बीजापुर, ओके, he sent अफजल खान, ठीक है ना, सुल्तान जो थे बीजापुर के, उन्होंने किसको भेजा था? अफजल खान को भेजा। किसको भेजा? अफजल खान को भेजा था। ठीक है ना, टू रिप्रेस हिम,
और ये जो घटना घटी है ये कब हो रही है, 1659 में हो रहा है, ठीक है। तो 1659 के अंदर ये हुई कि सुल्तान जो थे बीजापुर के, उन्होंने देखा कि भाई अपना एक्सपेंशन पॉलिसी बहुत ज्यादा कर रहा है, बहुत बढ़ा रहा था कि मेरा एरिया तक भी पहुंचेगा, इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक अपनी आर्मी अपना कमांडर भेज देते अफजल खान को, जिसने क्या करना है, अफजल खान को काम क्या दिया गया था, इसको क्या करना है, दबाना है। किसको दबाना है, शिवाजी को दबाना है, ठीक है ना। सो इन 1663 AD औरंगजेब also sent औरंगजेब, ओके, औरंगजेब सेंट शाइस्ता खान, ठीक, टू रिप्लेस शिवाजी, शाइस्ता खान, ओके, टू रिप्रेस का मतलब दमन करना, रिप्रेस शिवाजी का दमन करने के लिए किसको भेजा गया था, शाइस्ता खान को भेजा गया था। किसको भेजा गया था, शाइस्ता खान को भेजा गया था। ये कौन है, ये शाइस्ता खान है, ठीक है ना। ओके, बट शिवाजी अटैक्ड ऑन द कैंप ऑफ द शाइस्ता खान। सो शिवाजी इज वेरी क्लेवर, Shivaji was very clever, so Shivaji attacked on the camp of शाइस्ता खान। देखिए शाइस्ता खान के कैंप पे इसने अटैक कर रहा है, कौन कर रहा है, शिवाजी कर रहा है, इन द नाइट, रात को ही। रात को तो काम सबको क्या होता है, सोने को होता है, लेकिन यहाँ पे ये क्या कर अटैक कर रहे हैं। और जब ये अटैक इनके ऊपर हुआ, ठीक है, अटैक जब इनके हो रहा है तो क्या हो रहा है कि शाइस्ता खान रन अवे, है ना, शाइस्ता खान रन अवे विद हिज 3 सन, with his son, okay, but in this attack he lost 3 fingers। इस अटैक में क्या उसे 3 उंगलियां जो हाथों की वो क्या होगी, कट गई थी। हमला होता है ना, मैं तलवार का एक वार किया होगा तो तलवार के बाद से क्या होगी, 3 उंगलियां कट की गिर गई, ठीक है। देन आफ्टर दिस अटैक इन 1664 शिवाजी रेडेड सूरत, ठीक है। तो उस समय शिवाजी ने क्या किया, सूरत को लूट लिया, रेड मार दी सूरत उसके ऊपर, ठीक है ना। अचानक से गए, अटैक किया, खूब सारे लूट मार करके लेके आए। और जो सूरत जो था वो मुगल जो एम्पायर है उनकी उसमें पड़ता था, ठीक है। अब ये जो एक्टिविटी जो थी शिवाजी की, शाइस्ता खान को मारा है, फिर अफजल खान का दमन कर दिया, इतना सब कुछ करने के बाद में शिवाजी ने सूरत पर भी अटैक किया, तो यहां से जो इनकी बीच में दुश्मनी बढ़ जाती है, ठीक है। सो आफ्टर दैट औरंगजेब सेंट मिर्जा राजा जय सिंह, ठीक है ना, जय सिंह। अब यहां से कौन एक आदमी आ रहा है, मिर्जा राजा जय सिंह आ रहा है। कौन आ रहा है, मिर्जा राजा जय सिंह आ रहा है। और ये मिर्जा राजा जो जय सिंह है, इसको भेजने वाला कौन है, औरंगजेब है। तो औरंगजेब का ये क्या हो गया, औरंगजेब कमांडर, औरंगजेब का क्या हो जाएगा, ये कमांडर का काम कर रहा है, ठीक है। सो मिर्जा राजा जय सिंह वॉज सेंट बाई औरंगजेब टू रिप्लेस शिवाजी। मिर्जा राजा जय सिंह को उन्होंने भेज दिए हैं, ठीक है ना। अब मिर्जा राजा जय सिंह जो है वो क्या कर रहा है, ठीक है। सो वन स्मॉल मिर्जा राजा जय सिंह वहां पे आ गया। तो मिर्जा राजा जय सिंह आया तो शिवाजी क्या होगा, शिवाजी मेड ए ट्रीटी विद जय सिंह। तो शिवाजी को क्या करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ा, मजबूर हो गया तो समझौता करना पड़ेगा इनके साथ में,
अब समझौते में क्या हुआ, ये समझौता कब की बात हो रही है, 1665 की बात हो रही है, ठीक है ना। तो 1665 में क्या हुआ, एक समझौता हुआ, इनकी ट्रीटी हो गई। इन दिस ट्रीटी फॉलोइंग आर द प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी। ये ट्रीटी की प्रोविजंस क्या थी, नंबर 1, शिवाजी gave 23 forts out of 35 forts, मतलब 35 में से 23 फोर्ट जो है किसको देने पड़े, मुगल्स को देने पड़े इनको, ठीक है ना। सेकेंड चीज, शिवाजी का जो एल्डेस्ट सन था, शिवाजी एल्डेस्ट सन संभाजी was also restored as Mughal Mansabdar with 5,000 horses, ठीक है। शिवाजी सन कौन है, इनके सन संभाजी, ठीक है ना। संभाजी he was restored as a मुगल मनसबदार, ठीक है। मुगल मनसबदार विद 5,000 हॉर्स, तो 5,000 घोड़ों के साथ, कितने घोड़ों के साथ, 5,000 घोड़ों के साथ, 5,000 घोड़ों के साथ इनको क्या बना दिया गया, मुगल दरबार में मनसबदार बना दिया गया था, ठीक है। अब देखो ये सब हुआ ना, तो जयसिंह जो है इसको, जयसिंह शिवाजी को बोलेगा कि भाई तुम आगरा मेरे साथ मुगल कोर्ट में चलो आगरा में, ठीक है ना। वहां पे तुम्हें क्या करेंगे कि साउदर्न रीजन जो है ना, जो साउथ का जो रीजन है उसका तुम्हें क्या बनेंगे, गवर्नर बना देंगे, सूबेदार बना देंगे। तो तुम जो मैंने जितनी वो कर रहे हो, मैंने तुम्हारी ऐसी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, सॉल्व हो जाएगी। तो जयसिंह मेड शिवाजी agree that he would come to Mughal court in Agra। तो जयसिंह ने शिवाजी को एग्री कर लिया कि भाई तुम मेरे साथ कहां चलो, मुगल कोर्ट में चलो आगरा में, वहां तुम्हें हम क्या बनाएंगे, जो औरंगजेब है तुम्हें क्या बना देगा, सूबेदार बना देगा, ठीक है ना। सो इन 1666 शिवाजी appeared in the court of कोर्ट, है ना, ठीक है। तो 1666 में शिवाजी कहां चले गए, कोर्ट में चले गए, मुगल कोर्ट में चले गए, ठीक है। बट औरंगजेब बड़ा घटे किस्म का व्यक्ति था। इसने क्या किया था कि औरंगजेब ने क्या किया था, देखो यहाँ पे क्या मैं बताऊं आपको। 12 मई 1666 AD ये पहुंच गए थे वहां पे। 12 मई को क्या हुआ, औरंगजेब made him यानी शिवाजी stand behind the mansabdar of his court, यानी औरंगजेब ने शिवाजी को मनसबदार के पीछे खड़े होने के लिए कहा इसको, ठीक है। अब शिवाजी को लगा कि ये तो मैं इंसल्ट कर रहा भाई। शिवाजी ने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, ठीक है ना। शिवाजी फेल्ट इंसल्टेड एवं उनको अपमानित महसूस किए, एंड ही लेफ्ट द कोर्ट। अब इतना औरंगजेब के सामने कोई एक आदमी इस तरीके से मतलब कोर्ट छोड़ के चला जाए, औरंगजेब को कैसे महसूस होगा, ठीक है ना। सो औरंगजेब मेड हिम हाउस अरेस्ट। औरंगजेब
मेड हिम हाउस अरेस्ट। औरंगजेब ने क्या कर उसको हाउस अरेस्ट कर लिया। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, इन नवंबर 1666 एडी शिवाजी escaped with Sambhaji with his son, okay, and reached safely to his home, है ना, to his home। देखिए ये कहानी हुई है यहाँ पे कि 1666 में शिवाजी कोर्ट में गया, लेकिन उसी दौरान औरंगजेब ने उसको क्या कहा कि भाई तू मेरे पीछे खड़े रहे, उन लोगों के पीछे खड़े रहे। अब शिवाजी कह रहे हैं कि भाई मैं इतना बड़ा हूं, मैं मतलब ऐसे काम किए कि जिस वजह से तेरे को यहाँ पे आना पड़ा, तेरे को मतलब अपने उस वफादार को भेजना पड़ा, और मेरे साथ उसके कहने पे मैं ऐसे है और तुम ऐसे मतलब व्यवहार करो, बिहेवियर करो, इस वजह से वो क्या हुआ, वहां से छोड़ के चले गया। आप देखिए, अब तो स्वाभिमान की बात है, शिवाजी वहां से कोर्ट से चला गया, इधर इसने इसको पकड़ के हाउस अरेस्ट कर दिया कि भाई यही अच्छा मौका है इसको पकड़ने का, चीटिंग की इसने। अब लेकिन 1666 में ये वहां से भाग गया अपने कुछ साथियों की मदद से, फलों की टोकरों में छिपकर इस तरीके से वहां से निकल के अपने घर में पहुंच गए। ठीक है, अब अगली साल देखते हो, नेक्स्ट ईयर क्या होता है। शिवाजी ने क्या किया, शिवाजी रिमेन क्वाइट फॉर 2 years, 2 साल तक शिवाजी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि भाई मेरी शक्तियां मेरे पास वापस सब कुछ इकट्ठा कर रहे थे वापस सारे, ठीक है। बट इन 1670, ठीक है, शिवाजी लॉन्च्ड अ कैंपेन अगेंस्ट, एक कैंपेन चलाते, ठीक है, एक अभियान शुरू कर देते अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट मुगल्स के, ठीक है ना। और इसके बाद में ये क्या करते हैं, 1670 में ही, इन 1670 he attacked और looted सूरत again, ना, for the second टाइम। दूसरी बार सूरत पे 1670 में उन्होंने क्या अटैक किया, लूटा उसको, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद में इन 1674, ओके, शिवाजी मेड हिज कोरोनेशन मतलब राज्याभिषेक करवाया, है ना, एज अ इंडिपेंडेंट किंग, ठीक है ना। एक इंडिपेंडेंट किंग के रूप में उन्होंने अपने क्या करवाया, कोरोनेशन करवा दिया। कोरोनेशन का मतलब समझते हैं ना, राज्याभिषेक करवाया इन्होंने, ठीक है। 1674 की बात है, और ये कहाँ हुआ था, एट रायगढ़ में हुआ था। ये बात याद रखनी है, सवाल है आपके पीछे, क्वेश्चन है कि शिवाजी का जो कोरोनेशन है कहाँ पे हुआ था, तो रायगढ़ में इसका कोरोनेशन किया गया था, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसके बाद में 1680 में, 1674 में ये क्या बन रहे हैं, राजा बन रहे, और 1680 में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना, ही डाइड। ये थी शिवाजी भाई साहब की कहानी। यहां से हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। सो नेक्स्ट इज सेक्शन 5 इज विजयनगर अंपायर, विजयनगर एंड बहमनी अंपायर, बहमनी एम्पायर, ठीक है। देखेंगे इसमें विजयनगर बहमनी एम्पायर में देखते हैं। सबसे पहले जब चीज देखेंगे विजयनगर एम्पायर के बारे में देखेंगे। आजकल एक सीरियल आ रहा है, आप लोगों को ध्यान में हो तो, तेनालीरामा,
ये विजयनगर, वही विजयनगर जिसकी अभी मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है, विजयनगर एम्पायर। ओके, सो दे वर द सामन ऑफ द Kakatiyas dynasty of Warangal and then later became the minister of the states of the Kampili in modern Karnataka। तो ये छोड़ते हैं, उसको आगे बढ़ते हैं, सीधी सीधी बात है, ठीक है। मोहम्मद तुगलक, ओके, सो मोहम्मद तुगलक, ओके, मोहम्मद तुगलक क्रेस्ट काम्पिली, साउथ में एक स्टेट पड़ता है कर्नाटक, जहाँ पे आज कर्नाटक है ना, अपना आंध्र प्रदेश वगैरह, वहां पे एक जगह पड़ती काम्पिली, ठीक है ना। काम्पिली में जो मोहम्मद तुगलक जो थे उसने अटैक किया था, उसको पूरा बर्बाद कर लिया था, ठीक है ना। यहाँ पे क्या थे, दो भाई थे, ठीक है ना, टू ब्रदर्स, दो भाई थे, टू ब्रदर्स, कौन थे, हरिहर राय, ठीक है ना, हरिहर एंड बुक्का राय, ये दो भाई थे। इन दो भाइयों को क्या कर लिया था, पकड़ लिया था, है ना। दे कैप्चर्ड, टू ब्रदर्स कैप्चर्ड एंड later they released them, ठीक है। दो भाई थे हरिहर और बुक्का, इनको क्या कर लिया था, पकड़ लिया गया था, पकड़ के इनको क्या करता, रिलीज किया था। लेकिन यहाँ पे रिलीज करने से पहले उन्होंने उनको क्या किया, इसका जो रिलीजन है कन्वर्ट कर दिया था, क्या करता, कन्वर्ट किया था, क्या कन्वर्ट किया था, इनका रिलीजन को उन्होंने क्या कर लिया था, कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते इसमें क्या क्या चीजें। और when they came to their places, their guru purified them, उनके गुरु ने उनको प्यूरिफाई किया। प्यूरिफाई आप समझ आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, प्यूरिफाई करके एंड later they established their non-autocratic state in विजयनगर, ठीक है ना। लेकिन नॉन ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है कि ऐसा स्टेट जहाँ पे अत्याचारी शासन नहीं होगा, निरंकुश शासन नहीं होगा, यानी यहाँ पे वो अपना जो जनसंख्या है, जो लोग है, जो प्रजा है, उनके अनुसार कार्य यहाँ पे किया जाएगा। ऐसा एक स्टेट, ठीक है ना, न्यायप्रिय जो स्टेट कहते हैं वो उसने स्टेब्लिश यहाँ पे किया था, ठीक है ना। विजयनगर इज द कैपिटल, विजयनगर कैपिटल सिटी है ना, तो कैपिटल सिटी जो थी विजयनगर की, हम्पी थी, है ना, वो वर्ल्ड हेरिटेज कंजर्वेशन साइट में अब आ गई है, ठीक है। So the first king of this dynasty was Harihar Rai, okay. So he was crowned in 1336 AD। 1336 AD में इनको क्या क्राउन किया था, क्राउन मतलब ये किंग बना है, ठीक है ना, क्राउन, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद में क्या होता है, he ruled till 1377, ठीक है ना। So after Harihar, second king Bukka became the king. Bukka Rai became the king after his, and he extended his empire। ये तो 1377 की बात है, 1377 में बुक्का राय किंग बन गया। Then after that he extended
his empire, ठीक है, empire including Ramesh to all southern Indian, empire to all South India, है ना। तो इस साउदर्न इंडिया के अंदर जो थे कौन कौन थे, रामेश्वरम, तमिलनाडु का जो एरिया वो भी, एंड चेर रीजन, चेर एंड केरल वाला रीजन, ठीक है। सो आफ्टर बुक्का हरिहर second became the king, succeeded the Bukka in 1377 to 1406 AD तक। तो यहाँ तक जो है 1377 to 1406 AD तक हरिहर सेकंड जो था वो किंग बना, है ना। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड ही फॉट मुस्लिम रूलर्स, इस पीरियड में क्या हुआ, ही फॉट मुस्लिम रूलर। यहाँ पे इनकी क्या होती है, बैटल होती है मुस्लिम रूलर्स के साथ में, बैटल कई बार हुई है ना। ही वाज अ वर्शिपर ऑफ वर्शिपर का मतलब समझ गए ना, विरूपाक्ष, वर्शिपर ऑफ विरूपाक्ष, है ना। और विरूपाक्ष क्या है, इट इज फॉर्म ऑफ शिव, ठीक है। शिव का एक रूप है विरूपाक्ष, उनकी ये पूजा करते थे, ठीक है ना। मूविंग टू नेक्स्ट लाइन, ही ऑल्सो एक्सटेंड हिज एम्पायर, एक्सटेंड एम्पायर। अब एम्पायर को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो एम्पायर को जो एक्सटेंड इन्होंने किया है साउथ इंडिया, जिसमें मैसूर को भी इन्होंने अपने अटैक में ले लिया था, मैसूर, वनारा, त्रिचिन्नापल्ली, बड़ा अलग ही नाम है, त्रिचिन्नापल्ली, और कांजीवरम, है ना, एंड कांजीवरम, ठीक है। सो आफ्टर दैट देवराय फर्स्ट, नेक्स्ट किंग वॉज देवराय फर्स्ट became the king। देवराय फर्स्ट जो है किंग बना है 1422 तक ये रहा था, ठीक है। बट ही वॉज डिफीटेड बाई बहमनी सुल्तान, ओके। ठीक है, डिफीटेड बाई बहमनी सुल्तान, डिफीटेड बाई बहमनी सुल्तान, डिफीटेड बाय बहमनी सुल्तान। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जो देवराय फर्स्ट था उसको बहमनी सुल्तान ने क्या कर लिया था, हरा दिया था, ठीक है। तो आफ्टर दैट बुक्का सन देवराय रूल्ड। ये तो देवराय फर्स्ट था, तो ये जो देवराय जो सेकंड हुआ होगा ना बुक्का सन, नेक्स्ट किंग क्या बना, द नेक्स्ट किंग देवराय सेकंड, ठीक है। ये बन रहा है 1422 से 1426 तक, एंड ही वॉज द सन ऑफ बुक्का, राय, ठीक है। He was the only person he recruited Muslims into his army, ठीक है। इन्होंने क्या रिक्रूट किया मुस्लिम्स को अपनी आर्मी में, ठीक है ना। इसी के टाइम पर देखिए इटालियन ट्रेवलर निकोलो डी कॉन्टी, ठीक है ना, एंड पर्शियन एम्बेसडर
Abdul Razzaq. Abdul Razzaq visited his kingdom. तो उस समय जो था एक इटली का एक ट्रेवलर इंडिया में आया था, निकोलो डी कॉन्टी, ठीक है, और एक पर्शियन एम्बेसडर आया था अब्दुल रजाक, ये इसी किंगडम आए थे, विजयनगर के अंदर आए हुए, ठीक है ना। तो दैट वाज द एंड ऑफ द विजयनगर एम्पायर, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू बहमनी एम्पायर एंड द Sikhism, Sikh gurus. Okay. So these are some important questions for you. Give a brief introduction of Vijayanagar Empire, then describe the role of Shivaji in the emergence of the Maratha. These two questions are long questions. Okay. This one is long questions, and these two are short questions. Short and long. Okay. So answer these accordingly. Okay. Thank you very much.